पहले तो बहुत स्वागत है दीपक कुमार जी आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस मेगा कॉन्क्लेव में आगरा में, और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं दीपक कुमार जी। इनके बारे में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी भली भांति परिचित होंगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और अब तक 56 एनकाउंटर कर चुके हैं और आने वाले समय में ना जाने कितने एनकाउंटर करेंगे। तो अब शुरुआत करती हूँ मैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आगरा कमिश्नरेट बनने के बाद क्या चुनौतियाँ बढ़ी हैं या चुनौतियाँ कम हुई हैं अपराध को नियंत्रित करने में? देखिए, जो कमिश्नरेट जो बनाया गया, कमिश्नरेट बनाने का उद्देश्य सर आवाज़। हेलो 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 हेलो। कमिश्नरेट बनाने का जो मूलभूत उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि पुलिस का जो सिस्टम है हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक, इस पर द्वैध व्यवस्था कायम थी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जहाँ पर जो हमारा पुलिस मैनुअल है वो कलेक्टर साहब के कंट्रोल की बात करता था और बाकी चीज़ों पर पुलिस अधीक्षक का कंट्रोल था। तो बड़े शहरों में आप पूरे देश में जाएंगे तो जो पुलिस कमीशन बना था, धर्मवीर कमीशन, उसकी रिपोर्ट के अनुसार कि जिस भी शहर की जनसंख्या, जिस भी जिले सिटी की 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो, वहाँ पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ता से चलाने के लिए इस व्यवस्था की ज़रूरत बराबर महसूस की गई। तो ऑलरेडी जो ब्रिटिश पीरियड से ही जो बड़े शहर थे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू था। धर्मवीर कमीशन के बाद ये दिल्ली में लागू हुआ और फिर नॉर्थ इंडिया के और अन्य शहरों में लागू इसे किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 7 शहरों में इस व्यवस्था को लागू किया गया। और निश्चित रूप से जो डाटा शो करते हैं वो डाटा ये दिखाते हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से इसमें आशातीत सुधार हुआ है। और जो इशूज आते थे पुलिस के सामने, गुंडा एक्ट का आता था, 151 का आता था, प्रिवेंटिव की और जो कार्रवाइयाँ होती थी जिसमें कि समय लगता था, उसमें काफ़ी कमी आई है। और इसमें एक जो बदलाव आया है उस बदलाव को निश्चित रूप से आवाम भी, जनता भी 2-3 साल में इस बदलाव को निश्चित रूप से महसूस करेगी। दीपक जी, चूंकि महाकुंभ पे हमारा ये मंथन है और सुरक्षा व्यवस्था उसमें बड़ी अहम हो जाती है, करोड़ों लोग सर आएंगे प्रयागराज में, और जो प्रयागराज में चूंकि कई विदेशी पर्यटक भी होंगे, वो ताजमहल भी देखने आएंगे, वो मथुरा भी आएंगे, वृंदावन भी आएंगे। तो आगरा पुलिस प्रशासन कितना तैयार है इस लिहाज से, चूंकि लाखों लोग संभावना है कि यहाँ भी आएंगे? देखिए, इसके लिए पूरा आगरा जो हमारा पूरा रेंज है, पूरा उत्तर प्रदेश ही इसके लिए तैयार है। क्योंकि जो कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों लोग, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एम्बेसडर हैं। हम लोगों की तैयारी इस तरह से है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पुलिस का जो मुख्य मोटो है वो मोटो है कि अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो, और जो अच्छे आदमी हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके मन में पुलिस के प्रति एक अच्छी छवि, एक निर्मल छवि लेकर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी कुंभ के लिए स्पेशल तैयारी कराई थी और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से हमारा व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ होना चाहिए। क्योंकि जो मोटो हमारा है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, कि जो दुष्ट आदमी है उसके संहार के लिए, और जो अच्छे आदमी हैं, जो सज्जन आदमी हैं, उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए दुष्टों से, यही पुलिस का मोटो है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी सर के नेतृत्व में हम लोग लगातार कुंभ पर कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि जो भी श्रद्धालु दक्षिण भारत से आएंगे या विदेशों से आएंगे, तो मथुरा जी एक पवित्र तीर्थस्थली है, तो यहाँ पर भी वो आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कुंभ में एक ऐप डेवलप किया गया है जिसमें कि जितने भी डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, कोई दक्षिण भारत से आ रहा है, कोई तेलुगु में क्षेत्र का आदमी है, कोई मराठी क्षेत्र का है, कोई विदेश से कोई आ रहा है, तो उस भाषा को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट हो, वो ऐप एक डेवलप किया गया और उस ऐप के थ्रू उससे संवाद होगा। और इसका उपयोग हम लोग यहाँ मथुरा जी, वृंदावन, इन सब जगहों पर भी करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में वो लोग मथुरा जी और वृंदावन, यहाँ पर भी दर्शन, जो पंचतीर्थ है, यहाँ पर भी आएंगे। तो उसकी हम लोगों के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। और हमारे जो अपने लोग हैं जिसको कि हम लोगों ने तैयार किया है, एक अलग तरीके से हम लोगों ने पर्यटन पुलिस डेवलप करके उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हम लोगों के द्वारा दी जा रही है,
ताकि जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में एक पुलिस के प्रति एक सकारात्मक भाव उत्तर प्रदेश के प्रति लेकर जाएं। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी सीएम आगरा की, हम बात कर ले कानून व्यवस्था की तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, चुनौतियां आ रही हैं अभी। आगरा रेंज का तो सीएम डैशबोर्ड में अच्छा वो रहा है, और ये रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक महीने जनरेट होती है, लोगों के साथ बातचीत करके उनके डिफरेंट मापदंड हैं उसके आधार पर होती है। तो मैं आगरा जनपद पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट में जो हमारी जो रेंज की रिपोर्ट थी या हमारी जोन की रिपोर्ट थी वो सराहनीय थी, और प्रत्येक महीने में भी चैलेंजेस की बात है। अपने आप में इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये पूरा इलाका बदनाम था, और आज से नहीं, मुगल पीरियड या उससे पहले का पीरियड, जो ये रोड है दिल्ली से कलकत्ता जाने का यह मेन मार्ग था, और दक्षिण भारत जाने का भी यह मुख्य सड़क थी। तो मथुरा का जो इलाका रहा, ये लूट के लिए, डकैतों के लिए शुरू से ही ये कुख्यात रहा है। तो हम लोगों के लिए इस रोड पर जो, चूँकि सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेसवे का एरिया है वो हमारे क्षेत्र से है, जिसमें कि एक दिल्ली से जो एक्सप्रेसवे आती है आगरा, और आगरा से जो एक्सप्रेसवे लखनऊ जाती है, तो इसकी सुरक्षा हमारे लिए एक सबसे, हम लोगों के लिए हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। सुरक्षा भी दो तरह से है, एक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप बराबर पढ़ते होंगे कि अभी अब जाड़े का समय आया, गवर्नमेंट ने 80 किलोमीटर लोगों के लिए अनुरोध किया कि आप लोग इससे ज़्यादा तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं, लेकिन फिर भी नई उम्र के लड़के मानते नहीं हैं, रात में लोग तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो आपने पहले ही कहा कि हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका सबसे ज़्यादा जोर रहता है लॉ एंड ऑर्डर पर, तो जो इस तरह के गैंग थे यहाँ पर, आपराधिक गैंग जो कि सड़क पर डकैती का या रोड होल्डअप का काम करते थे, उसको उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। और जब से हम लोग हैं पिछले 2 वर्षों से, हम लोगों को कभी इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं आई। आगरा टूरिस्ट प्लेस हैं और सरकार की भी ये मंशा है कि इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट, उद्योगपति ये देखते हैं कि सुरक्षित माहौल है, क्या सुरक्षा मिलेगी तो वो निवेश करेंगे। तो क्या आगरा पूरी तरह से अभी सुरक्षित हो चुका है या अभी कुछ और चुनौतियां हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, मैं तो ये, चूंकि ये तो परसेप्शन की चीज़ है, लेकिन मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में यह दावे के साथ कहता हूं कि आगरा शहर से लेकर के आगरा का यह पूरा रेंज जितना सुरक्षित है और जितना अपराध और भयमुक्त है, ऐसा बहुत कम जगह इस पूरे देश में होगा। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ। आप कभी भी रात में 2 बजे आप कभी भी मथुरा चले जाएं, कभी वृंदावन चले जाएं, या फिरोजाबाद चले जाएं, या आगरा में कहीं चले जाएं, आपको एज ए टूरिस्ट या एज ए बिजनेसमैन कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ना ही यहाँ पर किसी तरह की फिरौती की समस्याएं हैं। पुराने ज़माने में, आज से 20 साल पहले, यह क्षेत्र बदनाम था पकड़ के लिए, जिसको कि यहाँ लोकाचार में पकड़ कहते थे, किडनैपिंग को, और किडनैपिंग को यहाँ पकड़ कहते थे। तो अपहरण की ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो गई। पुलिस एक एक अपराधी जो भी यहाँ रहे उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ जो सबसे बड़ा बाबरिया गैंग के कारण रोड होल्डअप एक बड़ी समस्या थी इस हाईवे पर, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है और कहीं भी इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, इस रोड पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे कि काफ़ी मौतें हो रही हैं, उस ब्लैक स्पॉट्स को भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग सजग करते हैं। और आपके भी माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, चूंकि कुंभ के पावन त्यौहार पर काफ़ी श्रद्धालु दिल्ली से इस हाईवे से होते हुए जाएंगे, एक्सप्रेसवे से, तो वो लोग स्पीड का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और हमेशा सोचें कि हमारी लिमिट यदि 80 किलोमीटर है तो हमें 80 किलोमीटर की लिमिट में ही अपनी गाड़ी चलानी है। बिल्कुल दीपक कुमार जी, देखिए एक आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या भी कह लीजिए, इसे चुनौती के तौर पर भी लिया जा सकता है कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस प्रकार का नियंत्रण नहीं लग पा रहा है, या फिर उस प्रकार से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सक रहा है। तो ऐसे में क्या इसकी बड़ी वजह है? और अगर हम बात कर ले आगरा जोन का जो ग्राफ है वो कैसा है, और इससे निपटने के लिए किस तरह से पुलिस तैयार है, पुलिस को किस तरह से एआई का आजकल होता है, आपकी आवाज बदल दी जाती है, आपका चेहरा
चेहरा बदल दिया जाता है, तो क्या चुनौती और ज्यादा आप लोगों के लिए है कि इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे कम किया जाए? आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है पुलिस के सामने, वो चैलेंज ही यही है, साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में जो रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो चेंज हो रही है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। आज से 20 साल पहले लोग अपहरण करते थे, उसमें अपराध में इन्वॉल्व रहते थे, उससे पहले लोग डकैती करते थे। अपराध का पैटर्न समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहा है। आज अपराधी ये सोचता है किसी का अपहरण करने से या किसी का लूट करने से हमें 2 लाख रुपये यदि मिलेंगे, तो साइबर फ्रॉड यदि हम करते हैं तो आसानी से मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसीलिए उसमें आप कमी देखते हैं और इस पैटर्न में वृद्धि हुई है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो जनता के बीच में सजगता है, कि जनता इसके प्रति सजग हो। इसके लिए हमारे डीजीपी सर ने जो उन्होंने जितने भी डिजिटल वॉरियर्स बनाने की कल भी उन्होंने घोषणा की, आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न समाचार माध्यमों में। और हम लोग प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लोगों से जा कर के पुलिस लोगों को समझा रही है इसके बारे में कि डिजिटल वॉरियर्स क्या हैं, साइबर क्राइम क्या है। किसी भी आदमी को छोटे छोटे शब्दों में, आसान शब्दों में, चूँकि गाँव में महिलाएँ सभी लोग मोबाइल रखते हैं और सभी लोग आज का भी हम इस पूरी तरह से कर सकते हैं। और हाल के दिनों में मैंने पाया है, चूँकि हम लोग लगातार हमारे कांस्टेबल से लेकर के हम लोग लगातार यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में लोगों को इसके बारे में बताते हैं। अभी आप लोग देखते हैं कि MHA के द्वारा जो जारी किया गया है, सारे मोबाइल में भी उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो इसमें लोग जितने एजुकेट होंगे, पब्लिक जितना एजुकेट होगी, और ये हम लोग के लिए चैलेंज है कि हम लोग मैक्सिमम पब्लिक को एजुकेट करें, ताकि साइबर क्राइम जो है अभी सबसे बड़ा क्राइम जो अभी जो नंबर्स हैं, जो डाटा बताते हैं, वो साइबर क्राइम का है। और उसके नंबर्स लगातार इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं और इसको रोकना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और दीपक कुमार जी, एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये कि महिला अपराध को लेकर हम आए दिन चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से इसका जिक्र भी करते हैं कि आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। हालांकि हमने देखा है बहुत सुधार भी हुआ है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि दीपक कुमार जी, आपने आगरा जोन में महिला की सुरक्षा के लिए क्या सराहनीय कदम उठाए हैं, उस पर आपका जवाब। देखिए, हमारे जोन में हमारी ADG हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ मैडम, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षा, उनके रोजगार के लिए मिशन शक्ति जो चलाया गया, जिसका कि ये 5वां साल है, उसी के अंतर्गत, उसी के पूरक के रूप में यहाँ पर ऑपरेशन जागृति एक चलाया गया। और एक ऑपरेशन जागृति एक बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोग्राम रहा, जिसमें कि पुलिस विभाग, इसके अलावा गांव में जो हमारे जो लड़कियां हैं 14 साल से 20 साल की, उन लड़कियों को हम लोगों ने जोड़ा, जो यंग गर्ल्स थी गांव की। गांव में जो आशा बहुएं थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको जोड़ा और प्रत्येक गांव तक पुलिस की रीच हुई जी। और उसके साथ हम लोगों ने पहुंच करके जो भी प्रॉब्लम्स, जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जिसको महिलाओं के खिलाफ अपराध हम लोग कहते हैं और काफ़ी हम लोग चर्चा करते हैं जी, उन सारे अपराध पर हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है सर, चूंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं लेकिन अब जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी कहानी बड़ी प्रेरणा देती है। हमने पढ़ा आपके संघर्ष को, कैसे आप किसान परिवार से यहाँ तक का आपने सफ़र तय किया। आज का जो यूथ है सर, बड़ी जल्दी हार मान जाता है। अगर वो UPSC की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट सेकंड राउंड अगर क्लियर नहीं हुआ तो बड़ी जल्दी हार मान जाता है, सुसाइड कर लिया, कुछ गलत काम कर लिए। उस यूथ को सर क्या मैसेज देंगे आप? और इसमें एक और एड ऑन मैं करूँगी दीपक जी आपके बारे में, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। हमें मिली कि आप पत्रकार बनकर है कि UPSC करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जो बात अभी डॉक्टर साहब से आप लोग बात में कह रहे थे, साइकियाट्रिस्ट से, कि आज की ज़िंदगी में जो भी युवा है, उन सबों में होड़ लगी हुई है और हड़बड़ी लगी हुई है कि हमें सफलता को येन केन प्रकार पाना है। आप UPSC कर लिए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ कर ली। UPSC कर लिए, सबसे पहले हमको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, हमको एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, हमको एक अच्छा, मैं यदि एक IPS ऑफिसर हूँ, ठीक है, मैंने परीक्षा पास की, मैं IPS हो गया, लेकिन एक मुझको अच्छा इंसान होना चाहिए, एक मुझको अच्छा
पिता होना चाहिए, एक अच्छा भाई होना चाहिए, एक अच्छा पति होना चाहिए, ये हमारी सफलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और आपने की। मैं दो लाइन के साथ अब मैं उन युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि मुश्किलें, दिनकर जी की 4 पंक्तियां हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हारना मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आप यदि जो भी समस्याएं आती हैं उससे घबराना नहीं है और हमको इसी समस्याओं में से आगे निकलना है और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम को चूमेंगे ही, कोई उसको रोक नहीं दीपक जी, सकता। बहुत Thank शुक्रिया, you. आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे इस महामंच की शोभा बढ़ाई आके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मंच पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर अनुराग चड्ढा सर का और आईजी रेंज आगरा दीपक कुमार जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दें। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी कमजोर है क्योंकि हमारे मध्य में आईजी रेंज आगरा है जो उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर में शुमार किए जाते हैं और आप लगातार कानून का राज स्थापित करने के लिए ग्राउंड जीरो करते हैं। अगर कहीं कोई भी घटना होती है आप खुद उसका संज्ञान लेते हैं। ऐसे तेज तर्रार ऑफिसर श्री दीपक कुमार जी का हम महाकुंभ मंथन में